हेलो दोस्तों, आज हम घड़ी का जल प्रतिबिंब पढ़ेंगे। कोई घड़ी है जिसको जल में के सामने रखने पर जल में प्रतिबिंब जो बनेगा, उस प्रतिबिंब वाली घड़ी में कितना समय होगा, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस दिए गए समय में 7:30 जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद यदि घंटे का समय 12 से कम हो तो इसे 12 से घटा देंगे, और यदि 12 से अधिक है तो 12 के दोगुने अर्थात 24 से घटा देंगे। इसी प्रकार यदि मिनट का समय 60 से कम है तो इसे 60 से घटाएंगे, और यदि 60 से अधिक है तो 60 के दोगुने अर्थात 120 से घटाएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन है, 3:40 का जल प्रतिबिंब कितना समय होगा? तो 3:40 में सबसे पहले 7:30 लिख करके जोड़ लेंगे, मिनट में मिनट जोड़ देंगे, घंटे में घंटे, 40 30 70, 7 3 10, 10 70 आ गया। अब इस 10 70 में इस 12 से घंटे वाला समय ज़्यादा है, इसलिए 12 और 70 60 से ज़्यादा है, इसलिए 60 से नहीं घट पाएगा, तो 60 का दुगुना 120 कर लेंगे। 12 120 में से इस समय को नीचे लिखकर घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही जल में बना प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी कि जल में जो प्रतिबिंब बनेगा उस घड़ी में 2:50 हमको मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि कोई सवाल इस प्रकार से है, 2:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो पहले 2 10 में 7 30 जोड़ लेंगे, जोड़ लिया तो 30 40 30 और 10 40, 7 2 9, 9 40 हुआ। अब इस 9 40 को 12 60 में से घटा लेंगे, क्योंकि 9 12 से भी घट सकता है और 40 60 से भी घट सकता है। तो 12 60 से घटा देंगे, 60 में से 4 गया 20, 12 में से 9 गया 3, 20 जो होगा वो उसके जल प्रतिबिंब मिनट समय होगा। सवाल है 8:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो 8:40 में 7:30 पहले जोड़ेंगे, ये 40 30 70, 8 7 15 हो जाएगा। अब 15 भी 12 से अधिक है, 70 भी 60 से अधिक है, इसलिए 12 का दुगुना 24 कर लेंगे घंटे वाला समय, और मिनट वाला समय 60 का दोगुना 120 कर लेंगे। अब इसमें से 120 में से 70 घटाएंगे, 50 बचेगा, और 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यानी कि जो जल में प्रतिबिंब बनेगा वो 9:50 होगा। इसी प्रकार से घड़ी जो है दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा तो उसका समय अलग तरीके से निकालेंगे। जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसका समय ज्ञात करने के लिए कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। दिए गए समय को हम सीधे सीधे या तो 12 से घटा देंगे, या फिर 12 1 घंटे को बाहर निकाल दो तो 11 घंटे बचा, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 12 घंटे के बराबर या तो 11 60 से घटा देंगे, या फिर 11 59 और 60, यानी कि इस 60 मिनट का 1 मिनट निकाल लिया जाए तो ये 59 मिनट रह जाएगा। 11 59 और जो निकाला हुआ मिनट है उसमें 60 सेकंड होंगे, वो सेकंड के लिए रख दो। ये चीज़ लिख करके फिर प्रतिबिंब का समय ज्ञात कर लेते हैं। अब इसको करेंगे कैसे? जैसा हमारे पास समय होगा वैसे, यदि समय में केवल घंटे ही हैं तो उसे 12 से घटाएंगे, यदि घंटा और मिनट है तो 11 60 से घटाएंगे, और यदि घंटा मिनट और सेकंड तीनों हैं तो फिर 11 59 और 60 से घटाएंगे। ये तीनों समय कुल मिला के हैं 12 बजे ही है, 12 घंटे का ही समय है। ये 12 हो गया, ये 11 60 का मतलब है 11 घंटे, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 11 घंटा और 1 घंटा 12 घंटा, और इसका मतलब भी 12 है। 60 सेकंड में 1 मिनट यानी कि 59 एक 60 मिनट हो गए, और 60 मिनट में 1 घंटा यानी कि 12 घंटे हो गए। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। जैसे 8 का दर्पण प्रतिबिंब क्या है? तो 8 को 12 में से घटा लेंगे, बस सीधा हो गया। 12 में से 8 घटा 4 बचेगा, यानी कि दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा उसमें 4 वजह होगा। 50 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो 5 घंटा भी है मिनट भी है, इसलिए इसको 11 60 में से घटा लेंगे,
11:60 में से घटा लेंगे, 60 में से 50 घटेगा 10 बचेगा, 11 में से 5 घटेगा 6, यानी कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें 6:10 होगा। इसी प्रकार से यदि मिनट के साथ सेकंड का समय भी दिया हुआ है, जैसे 2:45 और 40 सेकंड का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो इसको मिनट से घंटा, मिनट और सेकंड में बदल कर तब घटाएंगे इस समय को। तो 11, 59, 60 से घटाएंगे तो 60 में से 40 घटेगा 20, 59 में से 45 घटेगा 14, 11 में से 2 घटेगा 9, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में उसमें 9:14 और 20 सेकंड का समय हुआ होगा। इस प्रकार से हम जल में प्रतिबिंब और दर्पण में प्रतिबिंब का समय ज्ञात कर लेंगे।